नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। पूर्व के वीडियो में हमने आपको तंत्रोक्त मंत्र से अपने ग्रह की पीड़ा और निदान का मार्ग बतलाया था। आज हम आपको ग्रहों की पीड़ा से उबरने के लिए, निकलने के लिए स्नान की प्रक्रिया का चर्चा आपके सामने रख रहे हैं। हमारे यहाँ नौ ग्रहों के लिए तमाम तरह के औषधि, जड़ी बूटी, इनका स्नान की विधि बताई गई है, इनकी स्नान की विधि बताई गई है, जिसके द्वारा आपके ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। और इसका लाभ आप जब इस विधा को अपनाएंगे, इसका उपचार आप स्वयं करेंगे, तब इसके लाभ का आपको अंदाज़ा लगेगा। सर्वप्रथम ग्रहों में सूर्य ग्रह की स्थिति आती है। सूर्य ग्रह का जो अपना प्रताप है, अच्छे फल भी बहुत अच्छे मिलते हैं और बुरे फल भी इनके बहुत बुरे मिलते हैं। तमाम तरह के संतापों से व्यक्ति घिर जाता है और बहुत उपाय करने पे भी जल्दी कोई राहत नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में आपको औषधि स्नान का मार्ग आप अपनाएं। इसमें सर्वप्रथम आपको एक नहाने के पात्र में, जिसको बाल्टी, टब, जो भी आप इस्तेमाल में लाते हो, उसमें जल भर लें और नहाने से कम 1 घंटे पूर्व उसमें लाल पुष्प, मुलहटी, उसको खस, केसर, देवदारू के पत्ते, मेंसिल, इलायची, ये सब मिलाकर वो पानी कम से कम 1 घंटे रख दें और कोशिश करें कि सूर्योदय के समय उस जल से आप स्नान करें। ये क्रम आपको कम से कम 21 दिन या 41 दिन करने के पश्चात ही आपको इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि शायद बाज़ार में उपलब्ध न हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रायः उपलब्ध हो जाएंगी। तो जो भी उपलब्धता हो उसी को जल में डालें और स्नान करें, इससे आपको निश्चित लाभ होगा। इसी क्रम में जब हम चंद्रमा ग्रह के लिए विचार करते हैं तो चंद्रमा का भी जो शुभ का पक्ष है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अशुभ चंद्रमा की स्थिति रहने पे तमाम मानसिक क्लेशों का आदमी को, शारीरिक क्लेशों का सामना करना पड़ता है और उसके सोचने और समझने की शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो जाती है। उपाय के लिए तमाम ज्योतिषी विद्वज्जन आपको तमाम तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े उपाय करने से भी आपको कोई लाभ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के अनिष्ट निवारण हेतु जो नहाने की प्रक्रिया है वो उसी तरह है। आप अपने नहाने के जल में सबसे पहले पंचगव्य क्या है कि ये गाय के द्वारा जितनी चीज़ें उपलब्ध हैं उसमें पंचगव्य का निर्माण होता है, जिससे दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, इसके अतिरिक्त समुद्र से निकलने वाली जो सीप होती है वो, शंख, सफ़ेद चंदन, चांदी, घी, चांदी का टुकड़ा, मोती, कमल पुष्प, ये सब सामग्रियां उपलब्ध हैं। इसमें भी यही कहेंगे कि जो उपलब्धता हो उसी का उपयोग करें और इसमें आप स्नान करें। इसमें भी दिन का महत्व है, कम से कम 21 दिन या 41 दिन आपको इस क्रम को दोहराना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब इसके लाभ आपको दिखाई देंगे। इस क्रम में हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह का जो स्वभाव है, जो तेजी है, वो अच्छे पक्ष के लिए भी बहुत प्रभावी रहती है और बुरे पक्ष में भी अनिष्ट कारक जब मंगल कुंडली में रहता है तो अकस्मात धन क्षति, शारीरिक चोट, चपेट या तमाम तरह की ऐसी अड़चनें, विवाद देता है कि जिनसे निकलना लगभग
असंभव होता है। ऐसी स्थिति में आप इस स्नान जो जड़ी बूटी बताई गई है इसको करें और इससे अपने कष्टों से आप मुक्ति पाइए। इसके लिए लाल चंदन, मूसली, जटामासी, बेल की जड़, लाख, हिंगुल, बला, मौलश्री, खिरट, हींग, गोश्ती, मलकागुनी, सिंगरफ, इसमें कुछ सामग्रियां ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, अगर उपलब्ध हो जाए तो ठीक ठीक, नहीं तो जो भी मिलता हो उसको पिछले बताए हुए क्रम के अनुसार आप स्नान करें। और हाँ, इसमें दिन की महत्ता अलग है। इसमें या तो आप 7 दिन तक इस क्रम को लगातार करें, या 11वें दिन तक इसको लगातार करें, या 21वें दिन तक इसको लगातार करें, या 23वें दिन तक। इस क्रम को आप अपनाएं, देखें, निश्चित आपको इसमें लाभ मिलेगा। क्योंकि प्रकृति से जुड़ी जितनी वनस्पतियां हैं वो हमारे लाभ के हैं। हम उनके विषय में नहीं जानते हैं, उनके लिए शास्त्रों में बहुत वर्णन आया है, लेकिन आवश्यकता ही उनके खोज के प्रति उन्मुख करती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो नदियों में स्नान की परंपरा है, झरनों में स्नान की परंपरा है, बड़े कुंडों में स्नान की परंपरा है, उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि उसमें जल का जो प्रवाह होता है वो तमाम जड़ी बूटियों से स्पर्श करते हुए हमारे नगर, हमारे शहर या जो तीर्थ स्थान हैं वहाँ पे उपलब्ध रहता है। तो आप इन्हीं बातों के संग आज का हम ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। पुनः इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अन्य ग्रहों के विषय में और उनकी स्नान विधियों के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। आप अपना अमूल्य समय देके हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए हम आप सबका हार्दिक धन्यवाद देते हैं, आप सबको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इसी के संग जय विश्वनाथ। ठीक है।